निकाल लीजिए, आपको सूत्र चाहिए तो। हाँ, जीव का स्वरूप चल रहा है उसमें छठा वीडियो। अब जीव को, 100 ब्रह्मांड के जीव को, पहला सूत्र, वो 100 ब्रह्मांड का जीव कहां पर था, फ्लोट कर रहा था। कहते हैं तमो निमग्न जीव माया स्वरूपी अस्ति। ये जो 100, जो हमने 20 प्रॉपर्टीज आपको बताई, नित्य, केवल, अनादि, अविद्या युक्त वस्तु जो थी, जो 100 ब्रह्मांड जिसका विकास था और क्रिस्टल क्लियर है, चेतन है, वो कहां पर रहती है, कोई जगह तो होनी चाहिए ना। कहते हैं तम में थी। अब तम कहां पर है, तो पहले सूत्र पे जाएंगे। वो कहते हैं माया स्वरूपी एकदेशी। तो माया का स्वरूप जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। सूत्र है माया के स्वरूप में, माया के तो माया क्यों नहीं बोला, माया एक देशी तम से, हमारे कहते हैं माया देवता। यहां पे शब्द क्या, माया के स्वरूप में। मैंने क्या लिखवाया था, जीव का स्वरूप। यहां पे क्या, माया का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, देवता का स्वरूप। यहां पर जो तम जो एरिया है वो कहां है, माया स्वरूपी एक देशी तम से। वो माया का स्वरूप, जब हम देवता की पढ़ाई करेंगे उसमें माया का चैप्टर अलग आएगा, देवताओं का अलग है, माया का चैप्टर भी अलग है। जैसे जीव है, देवता है, उसमें माया है, फिर परमेश्वर है, ऐसे अलग अलग स्टडी करेंगे हम। तो माया के स्वरूप में किसी एक देश में, कहते हैं ना किसी एक देश का राजा था, वो कहानी आती है बच्चों की। कौन से देश का था जी, किसी एक देश का था, ऐसे लिखते ना, किसी एक देश का राजा था। ऐसे ही माया के स्वरूप में किसी एक देश में, जिसका नाम है तम, का मतलब है ब्लैक, काला। वैसे माया का स्वरूप क्या, किस रंग का है, हरे रंग का। उसमें कहीं पर एक काला एरिया देश है, उसके अंदर निमग्न, कैसी अवस्था में है, अपने में निमग्न, अपने में मग्न। क्या हो गया, भ्रांत अवस्था में। अपने कौमा में बोलो, भ्रांत बोलो, निमग्न बोलो, अपनी मस्ती में। मस्ती की पल्ले कुछ नहीं, ना ज्ञान है ना सुख है। सुख है तो पल्ले लवे ना, नंगा खाएगा कि तेने छोड़ेगा कि पल्ले, तो खाने के लिए कुछ ना, तो घूमने चलेगा, खाने के लिए कुछ ना, कैसा फील होगा। मस्ती में नहीं है वो, जैसे आप सोए हुए होते हो वैसे है, कुछ पता नहीं, सुख दुख रहित। आपको सोए हुए पता चलता है कुछ नहीं, सोता हुआ। हाँ, सोए हुए, मरा हुआ नहीं, सोए हुए। आपको पता मरा हुआ कैसा होता है, आपको मर के देखा आपने कभी, वापस जिंदा हुए? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो बड़े शांत से, वैसे मरा हुआ होता है, जैसे मर के दम में रोज मर के जिंदी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोए हुए की तरह आप रोज सोते हो यार, आपको क्यों समझ नहीं आ रही सादी भाषा। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, सोए हुए आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे मेरे वर्ड। मैं क्यों सिंपल वर्ड, आपको इतने बड़े बड़े शब्द बोलना चाहते हो आप। बहुत बढ़िया है, सोया हुआ, शुद्ध बुद्ध सही। सोया हुआ यार, गल खत्म हो गई। सोया समझ नहीं आता आपको, आपको स्लीप वर्ड समझ नहीं आ रहा, इतने वर्ड बनाई जा रहे हो आप। भ्रांत, बेसुध, मरा हुआ, सोया शब्द समझ ही नहीं आ रहा। सुबह से लेकर शाम तक सोते हो अभी आप। अभी भी सोए हुए हैं ना, जागे सोए हुए। शब्द एक महाराज ने क्या, मैंने बोला कल सीट चेंज करूंगा आपकी, मैं सीट चेंज कर दूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा गुस्सा देखा नहीं अभी आप लोगों ने, बोलना नहीं, मेरे लिंक टूट जाते हैं। मेरा लिंक लगा हुआ ट्रांसमीटर से, वो मिल जाएगा 2:30 बजे के बाद, फिर लगे रहना जो मर्जी करो। मैं कोई बोला आपको 2:30 बजे के बाद ट्रांसमिशन 2 घंटे की होती है सर, वहां से हेड ऑफिस से।
उसके बाद टाइम बंद हो जाता है। मैंने कभी रोका आपको? जो मर्जी बात में जार लगा के बैठे होते हैं आप सारा। नहीं, सच्चाई है, सुनना है, सब ऐसे ही होते हैं जीव, चिंता मत करो, हाँ परेशान नहीं होना। हाँ आप भी आओगे तो आपको भी डांटूंगा, आप बचे हुए खाली वीडियो देख के भाग जाते हो। कोई नहीं, अपने ही है सारे। वो कहते हैं जीव जीवा सजाते हो। अभी मैंने बच्चन बताया नहीं आपको, हम मैं भी जीव हूँ भैया, आप भी जीव हो, हम ऐसे ही हैं भैया, आप तुम जो मर्जी बोल लो हमारे बारे में, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो डांटना पड़ता माता, सॉरी। जाते हैं हम सारे। मैं समझता हूँ आपको भावनाएं कि आपको नया नया बड़े तरह कुछ मिल रहा है, आप फूले नहीं समा रहे। ओहो, मैंने क्या बोला, नवा नवा वो मुल्ला जोर से बांग मारता है ना। मैं इनकी फीलिंग समझ सकता हूँ, इतना चाह रहे थे मुझे कुछ मिल जाए, इतना कुछ मिल गया, वो सब बाहर आ रहा है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, हम जीव को समझते हैं। खुशी फुली नहीं समा रहे। वो कहते रोज क्लास लगा था 15 दिन में सोच सुनाएंगे आके, सबसे पहले आ जाऊंगी। ऐसा ही है ना, हम समझते हैं हमारा। सॉरी, डांट दिया आपको, गलती की, सॉरी करते ना भैया। हाँ, वो क्या आप समझो मेरी कहानी, मेरा ना लिंक टूट जाता। अब देखो क्लास बंद हो गई है, क्लास बंद हो गई है, मेन चीज बंद हो गई, फालतू बातें आ गई। अब मुझे वापस लिंक जोड़ना पड़ेगा। तमो निमग्न, माया के स्वरूप में तम स्वरूप है। तम का मतलब है काला। आप रात को लाइट जगा के सोते हो या जाके लाइट बंद करके सोते हो? अब आपने सोए का एग्जांपल बिल्कुल सही बोला ना। जब आप आंखें बंद करके सोते हो, मैंने लोगों को देखा हुआ आजकल कपड़े भी आते हैं ऐसे बांधने वाले, आते ना काले काले से, वो काला कपड़ा आता है ताकि लाइट ना आए। आप सोते भी हो लाइट बंद करके, लाइट जगा के सोते हो कभी क्या? क्योंकि आप करोड़ों अरबों साल अंधेरे में सोए हुए थे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइव लॉजिक साइंस के साथ। आप अंधेरे में क्यों सोते हो? क्योंकि आपको काले कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, सब कुछ काला होता है। क्यों? क्योंकि आप इतने करोड़ों साल इसके साथ रहते हो। जीव जैसा संगी ठे विजय। यहाँ पे सूत्र क्या आ गया? सूत्र के साथ है सब कुछ। तो जीव जैसे संग में रहेगा असर तो रहेगा। आप करोड़ों साल एक के साथ रहोगे, तब में सोए हुए, तो आज भी अच्छा मैं सोने लगी हूँ, अब लाइट बंद कर दो, बड़ी खुशी होती है ना, मिलता है ना। तो कितने अच्छे परमेश्वर थे। रात भी काली होती है। हाँ, आप आंखें खोल के सोते हो क्या? पहले ये इंद्रिय जो है जिससे देखते हो आप, अंधेरा नीला पीला हीरा, पहले उसको आप काला कर लेते हो। मैं ही सोचता हूँ आंखें बंद के काला क्यों दिखता है, नीला सफेद क्यों नहीं दिखता? मैंने इस पे मेडिटेशन किया एक बार 3-4 साल पहले। दिमाग तो मेरा भी खराब है, हर चीज का प्रयोजन मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आंखें बंद की, पहले तो मुझे बड़ा अंधेरा दिखाई दिया, फिर मुझे वाइट, फिर ऑरेंज लाइट दिखाई देनी शुरू हो गई, फिर वाइट लाइट दिखानी शुरू हो गई। मैंने बंद कर दिया, मेरा सर दर्द होने लग पड़ा बंद आंखों में। ज्यादा डीप में चले जाता हूं मैं, वापस लाने की कोशिश करूं, मेरा हो ही ना। पहले ब्लैक दिखाई दी 2 दिन, फिर ऑरेंज दिखाई दी, फिर येलो दिखाई दी, वो व्हाइट तक पहुंचने लगा था। मैंने कहा भैया वापस आ जाओ, सारा सूत्र पाठ भूल जाएगा, नहीं तो सारी क्लास ही नहीं होगी। हाँ, सच्चाई बोल रहे हो आप। यानी आप बंद आंखों में पहले तम में हो, फिर धीरे 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 आप अगर चाहो तो मैंने समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ये समझ आई कि मैं इन आंखों को बंद करके अपने अंदर से जीव जो है उसके शक्ति के बल पर देवताओं के स्वरूप में पेनिट्रेट कर रहा हूँ, पेनिट्रेट कर रहा हूँ। राइटर समझते हो? उसके अंदर घुसना जैसे। तो मैं स्वरूप के अंदर पेनिट्रेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील आया, मैं कहा ये रंग आ गया, हाँ तो वो देवता का रंग सीगा, अच्छा ये रंग सीगा, अच्छा ये रंग सीगा। मैं अपने दिमाग में सोचने लग रहा, वो व्हाइट सा कलर आ गया। मैंने कहा तो आ गया काम खराब, अष्टभैरव आ गए। उसके आगे आप देख नहीं सकते।
उसके आगे आप, ये जो समाधि बोलते हैं ना, मेडिटेशन, वो यही है। चंगा वापस आ गए। और फिर जो सपने आते हैं फिर वो क्या होता है? कौन से सपने? बाद में। तो बात समझ आई? तमो निमग्न मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको। मैं ये इतना जो बोल रहा हूँ तमो निमग्न समझा रहा हूँ कि आप अंधेरा, तम मतलब अंधेरा, तम मतलब गुस्सा, राज तम सत्व, जितने वो एक तांत्रिक होते हैं काले कपड़े डालते हैं सारे ही। तो तम का मतलब काला, तम का मतलब गुस्सा, जो मर्जी बोलो, इसको तम बोला जाता है। तामसिक व्यक्ति। निमग्न बंदा मरते लगता है, जो फांसी देते तो काला कपड़ा डालते हैं, तम में जा रहा है। उसमें कहा है, यानी कहने का मतलब हम सोए हुए हैं। आज प्रैक्टिकल ये हो गया मूल। आज की डेट में अगर हम 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं तो हम अंधेरे में सोते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। शुद्ध बुद्ध मरा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमने सुबह उठ जाना होता है। तम में निमग्न कौन है? कहाँ रहता है? माया के स्वरूप आश्रित है, अपना उसका कोई आधार नहीं है। जीव माया से अधीन होए का प्रपंचा से अधीन हो, इसमें आगे सूत्र आएगा, इसी में आएगा। तो पहले ही हम बोल देते हैं कि वो कहां पर है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना समर्थ नहीं है। देवता अपने समर्थ पे खड़ी हो जाती है, कहते पैरों पे खड़ा हो, अपनी ताकत लगा। तो जीव में ताकत नहीं है, उसको गॉड फादर चाहिए, माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, बना बनाया कमाना ना पड़े। हमारी आदत क्या है? पकाया पकाया मिल जाए थाली अगे, तो कहते मुंह में भी डाल दो आप। हाँ, बड़े भी कहते हैं जी बच्चे छोड़ो आप, बड़े बच्चे भी यही कहते हैं, साढ़े मुंह छुपा दो, लिया दो, तुसी पानी पिला दो। आपने खाना नहीं दिया, गाल दी इसलिए खाया। हाँ, आपने खाना दिया नहीं, हमने खाया नहीं, आपकी गलती है जी। आपने हमें पैदा क्यों किया? आपकी गलती है जी। सब कुछ आप भुगत रहे हो, पर आप क्या हो? अविद्या, अज्ञान के साथ हो, इसलिए आपको बात समझ नहीं आ रही। और ये अविद्या कैसे हटेगी? ब्रह्म विद्या के साथ। दूसरी जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो आप, सारी यूनिवर्सिटियां टॉप कर लो, DU टॉप कर लो, IIT टॉप कर लो, IIM टॉप कर लो, नासा टॉप कर लो, जो मर्जी टॉप करी जाओ, उससे अविद्या हटने वाली सिर्फ ब्रह्म विद्या एक है, जिससे जीव अविद्या ची बेटे ब्रह्म विद्या वांचो नहीं, उसके अलावा किसी से छूट नहीं सकता। हाँ बेटा बोल। दादाजी आपने भी बोला कि व्हाइट लाइट के आगे दिखता है, मतलब देख नहीं पाते। हाँ, तो अंधेरे में भी नहीं देख पाते और व्हाइट लाइट के आगे भी देख पाते। हाँ, बट व्हाइट लाइट में हम देखते हैं। व्हाइट लाइट, मैं तो कह रहा हूँ व्हाइट लाइट दिखती है ना, ब्लैक लाइट भी दिखती है, व्हाइट लाइट भी दिखती है। अब अंधेरे में रात को चलते नहीं लोग, चलते हैं, मैं चल लेता हूँ अंधेरे में, क्या माल है। नहीं, ये दिमाग से चलता यहाँ से चलते हैं। अंधेरे जो अंधा होता है व्यक्ति, वो बिल्कुल सही रास्ते चलता है दिमाग से। बट फिर उसकी आंखों के आगे तो काला होता हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। दिमाग को रोशनी देती है ना, कि और ऑर्गन से वो था सिक्स सेंस होती है, सिक्स सेंस होती है। जितने जिनके ये आंखें नहीं होती, चीजें दिमाग नहीं होती, ये चीज दिमाग होता है, आंखें नहीं होती, कान नहीं होता, चीजें नहीं होती ना, वो सिक्स सेंस उनकी बहुत तेज होती है। 5 सेंसेस है ना नॉलेज के लिए, तो 6 सेंस उनकी बहुत तेज होती है, कहते हैं साइंस, डॉक्टर्स कहते हैं, सच में तेज होती है। मेरे पास सारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस वर्क कर रहे हैं। मैं उनको छोड़कर 6 सेंस में जाना चाह रहा था, मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरा रास्ता नहीं है वो, उसका एक एंड है वाइट लाइट। मुझे वाइट लाइट से भी बियॉन्ड जाना है। वो हम आगे जब देवता दिव्य शक्तियों को चैप्टर करेंगे ना, कॉस्मिक एनर्जीज पढ़ा हुआ है, उसका चैप्टर जब आएगा ना, उसमें पढ़ेंगे हम, वो अगली क्लास में होगा जब भी, उसमें और सब डिटेल जो तो कह रहा तब आएंगे। ठीक है, वापस आते हैं 0 लेवल पे। तमो निमग्न जीव, ये उसका मेन पोजीशन जो 100 ब्रह्मांड वाला था, वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था कैसे? अंधेरे में सोया हुआ था, सुख दुख रहित। अब आगे चलते हैं। अब परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया, 3 नंबर सूत्र खोल लीजिए, सूत्र संसरण का। परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया तम में निमग्न जीवा, सभी जीवों को
चैतन्य महम ऐसे उपजवी, कौन करवा रहा है? परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया ये काम करवा रही है कि सभी जीवों को झूठ बुलवा रही है। मैं चैतन्य हूं, झूठ बोलो। अब डंडा लेके आपको कोई बोलेगा तो आप बयान दे दोगे, वहां साइन कर दोगे, भैया मरता क्या ना करता। वैसे ही वो सोए हुए हैं, पहली बात तो सोए बंदे से जो मर्जी अंगूठा लवाई जाओ। नवा तरीका बता दिया मैंने, बापू को आप बुला के ना दवाई नशे दी, साइन अंगूठे लवा लियो, लुको लियो। देखा मैंने तरीका बता दिया। आपने आगे भी किया है। अब बात क्या है, वो तो सोए हुए हैं। सोए हुए बंदे को उन्होंने कहा जिसको चैतन्य महम बुलवा, जो मर्जी बुलवाते जाओ। अब दारू पिला के बंदे को बुलवा, सब कुछ सच बोलता है क्योंकि वो बेसुध हो जाता है अपने सेंसेस में। मशीनें भी तो आई हुई हैं जो सच झूठ को हाँ, वो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर आ गया। अब वो उन्होंने क्या बोला, ये नहीं, उसमें ये नहीं आएगा कि चैतन्य महम बोला है लाइट डिटेक्टर मशीन में। हाँ, आप बोलो जी मैं सीबीआई के पास बोल रहा हूँ, तो मैंने चैतन्य महम बोल रहा था कि नहीं बोला, बोलो जी सीबीआई वालों, वो कहेंगे चल दौड़े यहाँ से। वह ये लाइट नहीं डिटेक्ट होगा। नॉर्मल। हाँ, मैं नॉर्मल मजाक कर रहा हूँ थोड़ा हंसना खेलना भी चाहिए ना। ये लाइट डिटेक्ट नहीं होगा। ये जीव पे लाए है ना, हाँ, ये जीव का झूठ है। ये समर्थ से लगाया गया, ये जीव ने नहीं बोला। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जीव ने बोला नहीं उससे। मैंने टॉपिक देखो क्या लिखा है, जीव को सृष्टि में, पहले मैं लिखा था जीव का सृष्टि में आना। मैंने कहा आप तो खुदा नहीं रहा, मैंने उसको रब किया, मैंने उसको रब कर दिया। भैया आया थोड़ी है, लाया गया है। हमने पैदा नहीं किया, आपने हमें पैदा क्यों किया? बेटे भगवान ने भेजा। नहीं, पहला चेस्ट बताते ना, अभी शुरू हो गया था, आ गया। आपकी बात सही है। वहां पर अब आगे चलते हैं, अगला सूत्र। टाइम क्या हो गया बेटा? फिर टाइम ना निकल जाएगा, 1:30 बज गया, अभी 1 घंटा बाकी है, बहुत लंबा बढ़ पाते हैं। अभी 20 सूत्र पड़े हैं। परमेश्वर प्रवृत्ति माया तमो जीवा चैतन्य। परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया तमो में निमग्ना, सभी सोए हुए। जीवा, एक जीव नहीं बोला, जितने अनंत जीव थे, अनंत जीव सारे थे, 100 ब्रह्मांड के, सबको उन्होंने उसके अंदर उपजवी पैदा किया। बोलो मैं चैतन्य हूं, वो बोल दिया सबने मैं चैतन्य हूं। शक्ति दी ना, बुलवा दिया। 100 रुपये दो तो जय कार लगानी शुरू कर देते हैं आजकल, 500 रुपये वोट दे देते हैं ना। तो उन्होंने शक्ति दी माया की, उसको बोलो मैं चैतन्य हूं, दे दिया, मैं चैतन्य हूं बोल दिया। कहते हैं मैं चैतन्य बोलने से क्या हुआ? कहते हैं जी परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया व्यापार के वश होकर अविद्यात्मक जीव, कैसा जीव? अविद्या है जिसकी आत्मा है। चैतन्य महम ऐसे गेव नहीं उठे। एक सूत्र मैंने छोड़ दिया अभी, है मैंने जान के छोड़ा है, उसका रिलेशन नहीं है यहाँ पे, वो सीक्वेंस में नहीं है। मैं सीक्वेंस से चलूंगा, मेरे कोई सीक्वेंस में नहीं आएंगे। जो मैं ले रहा हूँ मैं अलग सीक्वेंस से चल रहा हूँ जो ओरिजिनल है। अब वो कहते हैं चैतन्य महम ऐसे गेवनी क्या करता है? सोए हुए को उठा दिया। अब शब्दों में बता रहा, उठवा को शरीर नहीं है वहां पे, पहले बता देता हूं मैं। यानी जो सोया हुआ था उसको एक्टिवेट कर दिया, चेष्ट कतव करके। अब शब्द तो कोई बोलना पड़ेगा ना, तो उन्होंने कहा उठी थी, उठा दिया। जीव तो वहाँ बहुत सारे हैं ना, हाँ, otherwise नहीं जी नहीं, साइमल्टेनियसली वन शॉट में। नंबर कोई नहीं लगते वहां पे। हाँ, वो इतनी बड़ी माया, इतनी बड़ी माया जिसके एक छोटे से देश में सारे अनंत जीव पड़े हुए हैं, कितनी ताकत होगी उसमें। माया इतनी बड़ी है कि उसके जैसे तिल है हमारे, इतने में अनंत जीव 100 ब्रह्मांड के समाये हैं। तो माया कितनी बड़ी होगी, फिर उसमें समर्थ कितना होगा। कहते हैं माया की समर्थ की कैलकुलेशन नहीं है। जीव का थोड़ा बताओ कैसा है जीव वहाँ पे बड़ा होगा? 100 ब्रह्मांड बता दो पहले दिन। आप कल बता रहे थे ना बुलबुले हाँ, गोल हवा का एक, गोल हवा एक 100 ब्रह्मांड की हवा है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, हवा नहीं है, चेतन स्वरूप है।
उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मैं सीधी बात बता दूं। नहीं ज्योति पे रहंदे थे, हाँ जी, ज्योति पे रहंदे ਅਸੀਂ ਫਿਰ तो तू चले जाओ, मैं कर देना तुम्हारी फाइल पास में तो वापस भेज संसार में देना। मतलब हाँ जी, संसार में आने के लिए किया है ना, सृष्टि में आने के लिए। सृष्टि में आने के लिए। हाँ, भगवान ने सृष्टि ये अब किसने किया? परमेश्वर ने किया। माया ने परमेश्वर की आज्ञा से। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको ना वो रास्ते बता दूंगा। मैंने इनको बोला, मैं कहा यहाँ जैसे परेशान रहते पे रहंदे होते हैं। प्राप्ति के लिए करा ना। रामचंद्र ने रामचंद्र ने रामचंद्र सोए वो अच्छे थे ना, सोए आज भी वही- बिना सुख दुख के। मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे सोन दो। मतलब आए हैं तो बहुत कुछ हुआ है ना, हाँ, नहीं हुआ हुआ है। कई बार बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अर्ज किया ना आपने, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है। हाँ, MA BA की होगी, 10th+2 की होगी, कपड़े बनाने आते होंगे, सीने आते होंगे, रोटी बनानी आती होगी, दुनियादारी व्यवहार की बनाते आती होंगी, पर ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है। अब हुआ है ना तो थोड़ा अपने आप हाँ, फर्क। अब वापस तब में जाना है। नहीं अब तो परमेश्वर से फिर दोबारा हाँ, बोलेंगे। अगर आप जाना है ब्रह्म विद्या ज्ञान के बाद तब में जाना तो कोई नहीं, ऑप्शन नहीं, वो है। मैंने वैसे ही कुछ मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। मैं भी सीरियस नहीं हूँ, आप चिंता मत करना। परमेश्वर ने आनंद देने के लिए जी हाँ। सृष्टि बच्चा पैदा होता है, मैं चंगे स्कूल च पढ़ाना है, मैं पढ़ लिख के बड़ा हो जाए। मैं सोचता हूँ 15 फुट का हो जाऊगा पढ़ लिख के। मेरा मुंडा बहुत बड़ा है, मैं कहा अच्छा देखा तो सही, 6 फुट 4.5 फुट का, मैं तो छोटा ही है। मैं नहीं महात्मा जी आप समझे नहीं, नॉलेज बड़ी उसकी हाई लेवल की है। मैं कहा अच्छा फिर वो संसारी ਲੱਖ रुपया कमांदा महीने का। मैं कहा अच्छा फिर कहती उन्हें फ्लैट खरीद लिया, EMI दिंदा वैसे 50,000, उन्हें कार भी खरीद ली महात्मा जी। मैं कहा फिर सोहनी कुड़ी दस दिओ, एक पढ़ी लिखी होवे ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। मैं कहा होर पैसे की करने है, नहीं एक फ्लैट होर लेना है सी। संसारी सुख संसारी मैं कहती मैं तुसी बोलदे बड़ा हो। मैं कहा ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। आपको ये बात अजीब लगती है, आप छोड़ मुझे अजीब लगती, मुझे हंसी आती है। जाते ना पता है कि आगे जी मैं कहता हूँ मैं हंसता हूँ, मुझे पता है मैंने किया कुछ नहीं, व्यवहार नहीं किया प्रैक्टिकली, पर ब्रह्म शास्त्र में सब पता चल गया कि ये क्या कर रहा है। ये शास्त्र का पाठी अनुभव जनाल है ना, पहले पढ़ लो पाठी अनुभव जनाल। मैं तो हंसता हूँ रोज ही। वो कहते दादा आप हंसते रहते हो। मैं कहा आप कुछ भी करो मैं हंसता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने पढ़ लिया ब्रह्म शास्त्र, पढ़ लिया है, गुड़ लिया है, अब अनुभव में भी आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब वो उठ गया जी, कैसे उठा? चेष्ट कर्तव्य किया गया, मैं चैतन्य हूं, और ये चेष्ट कर्तव्य करते ही यहाँ पे उसको संलग्न लग गया। माया ने अपना अंश लगा दिया, 100 ब्रह्मांड की माया उसके साथ चिपक गई। 100 ब्रह्मांड का जीव, 100 ब्रह्मांड की माया उसके साथ चिपक गई, लेमिनेट कर दी। जैसे आप फोन को ऐसे कवर लगाते हो ना, ये लेमिनेशन लगाते हो, पक्की लेमिनेशन लगा दी आपकी, तो बस 2 महीने बाद उतर जाती है। जैसे आपने पक्का लगा दिया उसको। कहते हैं ये छूटेगी कब? कहते जीवाचा मोक्षी संलग्ना मोक्ष। अब ये छूटेगी कब? भगवान कहते हैं जब जीव को ईश्वर प्राप्ति होगी तभी ये अलग होगा, वरना अलग नहीं हो। हाँ हाँ, वो चैतन्य नहीं बोला, मैं संलग्न बोल दिया, आपको समझ नहीं आएगा ना, बच्चे है ना। जीवाचा मोक्षी चैतन्य मोक्ष यानी संलग्न मोक्ष। अब आप मोक्ष हो गए तो आपसे संलग्न छूटेगा। 84 लाख थल्ले, 81 करोड़ ऊपर भी है ना, स्वर्ग ते मोक्ष देवतावां दा सुख फल हैगा। थल्ले क्यों देखते हो? सारे 84 लाख याद है, ऊपर कोई देखता ही नहीं है। देवता तो सुख फल है माता, है कि नहीं है? स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष याद चतुर्विधा ते 24 नंबर सूत्र आएगा अभी। मोक्ष नहीं मिला तो ऐसे भोगते रहेंगे। हाँ भोगते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कड़ी गोल है ना 60 सेकंड में, है ना, तो 60 लाख साल भी इतना गोल गोल है। हाँ, लगे रहेंगे, मस्त आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, सीनियर होंगे, जवान होंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, सो जाएंगे आधी जिंदगी तो गोल गोल। आप उसको राट बोलो, शाट बोलो, जो बोलना बोलते जाओ, गोल है बस। घड़ी भी 60 सेकंड की गोल है। सृष्टि का एक चक्कर भी 60 लाख साल का है। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ, सुन लेना वीडियोज में। अभी जो वीडियो जो 8 है ना, खतरनाक है। बात और दादाजी
हाँ जी। बता रहे थे ना कि फांसी देते हुए काला कपड़ा डालते हैं, तो क्या जेलर को भी पता है कुछ? हाँ, जेलर को नहीं पता, ये पहले सृष्टि में जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि थे ना, उन्होंने नियम बनाया हुआ है। ब्रह्म विद्या बड़े करोड़ों सालों से जीव को मिल रही है। फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना है तो याद आया। ये ठीक है ना। ऐसा है, देखिए ऐसा है, एक बात सुनिए मेरी, वो तो मुसलमान था। देखिए सुनिए मेरी बात, जीव को, हर जीव को ब्रह्म विद्या हो चुकी है। अब कोई कहता है 5 सृष्टियां बीत गई, कोई कहता है 3 सृष्टियां बीत गई, मालूम नहीं है। ठीक है, स्वामी ने कहीं नहीं बताया। हर जीव को ज्ञान ब्रह्म विद्या का मिला, उसने पढ़ने की कोशिश की, फॉलो नहीं हुई। जैसे आप लोग कहते हैं मुझे मुश्किल है, नीले कपड़े पावा, पीले पावा, सिर मुनावा के नाम मुनावा, उसमें फंस गया ना, तो वो गवा दिया। लेकिन परमेश्वर की ब्रह्म विद्या का एक सिद्धांत है, नित्य रहती है। जितना आपने पढ़ लिया वो आपके साथ है। ABC साथ नहीं जानी, CA की डिग्री साथ नहीं जानी, ये जो है ये आपके साथ हमेशा साथ रहेगी, कैरी फॉरवर्ड होएगी। अगले सृष्टि में जब ज्ञान होगा, आपको जल्दी सूत्र पाठ समझ आना शुरू हो जाएगा। जो भी हो, गीता होगी, सूत्र पाठ होगा, 24 गुरु का जो भी होगा, है ब्रह्म विद्या शॉर्ट में। एक थी चेत सकल ही नित्य। जितना आप पढ़ रहे हो ना, मैं तभी कहता हूँ सूत्र पाठ खोल के पढ़ते जाओ, अगले जन्म में काम आएगा। बुढ़ी माइयो कितने गईयां चलियां, इन्होंने समझ नहीं आता, तो कह रहे आँख खोल के पढ़ी जाओ सारा दिन, अगले जन्म में बड़ी जल्दी आप ऐसे बैठोगे आगे बच्चों की तरह, फटाफट समझ आएगा। अंडरस्टैंड कर, हाँ मैं गारंटी देता हूँ मिल जाएगा। चलो मनुष्य जन्म ले आओ स्टैम्प पेपर, ले आओ जल्दी करो, अपने को साथ ले जाना है। इसी जन्म में आगे जाएंगे वापस। इसका मतलब मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ मिलेगा ना। दादा ने बोला तो 50% या 60 बस। क्या अभी हम जो कर रहे हैं 50 या 60 पालन भी करना पड़ेगा, आचरण भी करना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे पे विश्वास है, 100%। आप चलते जाओ बस। मैं खड्डे में गिरूंगा, सब खड्डे में गिरेंगे, आप तो पहुंच गए। वो बस फिर आप पीछे पहुंच जाओगे ना। मैं खड्डे में गिरा, तुम भी गिरोगे। अगर मैं पहुंच गया, आप कहते पहुंच जाओगे, तो पहुंचोगे कि नहीं साथ में? बिल्कुल। फिर परेशान क्यों हो रहे हो? दादाजी इसका मतलब सबको 4 कली का पुलिस चाहिए। एक तो बहुत कठिन है। वो मैं आपको दे नहीं सकता, वो परमेश्वर मुझे देंगे। वो परमेश्वर वो कहते जीव जो का मैंने जीव को अपना दे है, दिया, वो वो जीव जीव नहीं ने दे आप- सकता। वो मैं आपको नहीं दे सकता, पर जिस रास्ते पे चल रहा उसके साथ पीछे खलोते रहा, मेरी पूंछ फड़ के, तो मैं दादुल मोक्ष नहीं करना हैगा। तो मैं पूछे दादा से प्रेम का आनंद कितना मिलेगा, आप पूछोगे भगवान का आनंद कितना मिलेगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। आप तो अभी आनंद में हो। हम तो आनंद ये में। दादाजी बीच मंदार में छोड़ोगे आप। हाँ जी, बीच मंदार में मैं नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे कपड़े छोड़ोगे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तांदुल तो आगे जा रहा था लेके स्वर्ग में, और नीचे माई ने बोल दिया, दादाजी गोडा दर्द हो रहा है, गोडा खुजाला में है। विधि भाई जी मान लो कुछ हो जाए, क्लास बंद हो जाएगी आज। ये विधि भाई वो कॉटन का रेट पूछने वाली है बस, पक्की बात बोल देता हूँ। वो दादा को तांदुल दादा कहते थे, मेरे को दादा कहती है। विधि भाई बोले कल से क्लास नहीं होगी, सारे करा जो वापस। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई तो निमिष बनता ही है। वो नहीं कहेंगे। फिर वो सब विधि भाई जी पूछ पकड़ के बैठ जाओ, विधि भाई जी मेरी पूछ पकड़ लेंगे। वो बोलेंगे नहीं भाई। वो बोलेंगे नहीं। बोल पैंदे ने सानू नहीं पता है, मैंने पता है। कहाँ चले गए, भाग गए। चलो अच्छा हो गया, हंसना सी उन्होंने आ गए। चलो भाई क्लास खत्म हो रही है, सब वेट देख रहे, वेट कर रहे, क्या बातें कर रहे हो। हाँ कहाँ चले गए थे हम लोग, उठ गए थे, उठा ये सब बोलना शुरू कर दिया। हाँ कहाँ थे हम लोग, चैतन्य मैसेज। हाँ जी कह रहे ना कि उसको लगन लग गया। हाँ जी यहाँ थे। हाँ, स्लगन लगने के बाद गेवनी उठीती हो गया। अगला सूत्र कहते और क्या हुआ, चैतन्य महम जीवा जन्म बोला, उसका जन्म हो गया। और क्या हो गया, अन्यथा ज्ञान भी हो गया उसको। पहले अज्ञान था, अब और क्या हो गया, पहला संलग्न माया का स्टैंप लग गई, ये जीव है। आधे मल भी लग गया, 3 काम हो गए। 5 प्रक्रिया में, टोटल प्रोसेस में 5 काम। पहले उपजवी, फिर गेवनी उठीती, फिर जन्म हो गया, फिर अन्यथा ज्ञान हो गया, फिर आधे मल लग गया।
ये 5 काम हो गए। अब उसके बाद क्या है, कहते हैं ये छोड़ दो 3 सूत्र। माया सृष्टि जीव, जीव सृष्टि प्रपंच, माया कृत जीव, जीव कृत प्रपंच, माया कार्य जीव, जीव कार्य प्रपंच। यानी जीव माया ने जीव को उठाया, जीव ने प्रपंच उठाया। ये प्रपंच मतलब मल है यहाँ पर, ठीक है, मैं शॉर्ट बोल दिया। 3 प्रक्रियाएं हैं। माया ने जीव को उठाया, आधे मन लगाया, बाकी का काम कौन करेगा, अब जीव करेगा। आधे अमल का क्या मतलब? पहला मल, आधे यानी फर्स्ट, मल यानी मल। मल मतलब क्या होता है, मल बहुत एक निशान होता है जिसको जैसे वो जिससे देवता जीव को देखती है, ठीक है, जिससे देवता जीव को देखती है उसे मल कहते हैं। तो पहला मल शुभ मुहूर्त किसने किया, मल लगाने का काम माया ने। बड़े फीता काटते हैं ना, पहले अपना डोनेशन देते हैं, बड़े पहला शुरुआत होती बड़िया। तो माया ने पहले कहा जी मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जीव को बोला तुझे मैंने इतनी शक्ति दे दी है कि बाकी का काम, माँ ने कहा पुत्त 50,000 धंधा बिजनेस शुरू कर लै, पापा ने दसी ना लाख रुपया दे दे, घर लड़के माँ पैसा कट दी पुत्र नूं, अब बिजनेस शुरू कर ला तू जाके, घबराई ना, मैं बैठी हाँ, बापू ने बोलन दे तेरे पापा ने। माया ने कहा पापा तेरे परमेश्वर हैं, उन्होंने मुझे बोला है, पर वो हम तो ऐसे जीव है ना, वो देवता ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं कहती पापा को मत बताना, वो पापा के ऑर्डर से देती है, अर्धांगिनी है ना। उसने उनको कहा ये तू शक्ति ले ले, तो आगे जाकर सभी देवताओं के मलों की रचना कर ले, ठीक है। अब का रची आगे आएगा, कैसे नहीं रची तय तया समर्थया। अब ये 3 सूत्र आगे के हो गए कि माया ने जीव को उठाया, जीव ने प्रपंच किया। आगे प्रपंच यानी मल लगाए हैं, माया कृत जीव, जीव कृत प्रपंच, माया कार्य जीव, जीव कार्य प्रपंच। ये 3 सूत्र यानी कहने का मतलब ये है माया ने जीव के साथ एक्टिविटी की, जीव ने आगे बाकी के मल लगाए। अब आगे चलते हैं। या परी इस प्रकार से, इस पद्धति से, इस पद्धति से जो पिछले सूत्रों में बताया, माया जीवांते जन्मोनी आप उदास हो जाती है। अब तू कर, मैं चुपचाप बैठ गई, मैं रोटी बनाती है खा लो हुन, मैं मुझ थोड़ी पानी हैगी है, बना के रखती। आपने आटे में से रोटियों को जन्म दिया ना, आटे में से रोटियों को जन्म दिया कि नहीं दिया, तो जन्म ही हो गया एक प्रकार से। सब्जी कच्ची थी उसको जन्म दिया ना बढ़िया रेसिपी के साथ, वो आप देखकर आप रख देते हो, भैया मैंने टेबल पे लगा दी खा लो। आप शांत उदास होके बैठ जाते हो, खाना फिर मैं भांडे चुक देनी है, मैं थोड़ी देर आराम कर, हाँ माया अब आराम करेगी, लेकिन आप देखते रहते हो खाई के नहीं खाई, खाई के नहीं खाई, माया की नजर तो रहती है, कर्म कर्म कर आपकी नजर में रहती ना, रोटी खा दी। निकाल तो नहीं बनावांगे जो नहीं खाते। हाँ कितनी समझदार रहेगी बेचारियाँ, जीवा जीवा जीवड़ियाँ ये जीवड़ियाँ जीवलियाँ जीवलियाँ कहते ये क्या जीव, ये क्या जीवलियाँ, हमारा कहते ये जीवली है क्या, ये भी जीव ही हैं। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं इस प्रकार से माया जीवों को जन्म देकर आप उदास होते थे, परिसूत्राते, पर वो दूर से देखती रहती है, हाँ ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तुझे बिजनेस सौंप रहा हूँ, ऊपर मैं वॉच करूंगा कि तू संभाल सकता के। पिताजी भी ऐसा ही करते हैं ना, फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया, दुकान देते, मुंडे दुकान दे दे उन्हें, ठीक है ना, रहता है ऐसे ही ना। हाँ तो वो फिर देखते हैं, अभी दूर दूर से चेक करते हैं कि बच्चा ठीक काम कर रहा है, मैं देखने जाऊँ दुकान पे कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नजर रखते हैं ना, उसमें सुपरविजन होती है। ऐसे माया सूत्राते ना संडे, ठीक है, वो डोरी नहीं छोड़ती, डोर उसके हाथ में रहती है जीव की कि ये काम सही करेगा। बेटा मैं तेरे फैक्ट्री का मालक नहीं बनाया, तुम चलान वास्ते देती है, फैक्ट्री मेरे नाम ही है, मैं मरांगा फिर तेरे नाम करांगा। और माया ने मरना नहीं होगा ऐसे तो मर जाएगा। आज भी हमारा सूत्र यानी डोरी, परी ने सूत्र बांध दिया, हुआ ना कि परी ने सूत्र बांध दिया, शादी में कहते हैं परी ने सूत्र में बंध गए, मैं को सूत्र पाठ आ गया शायद, परी ने तो सूत्र बंधा, कोई नवा वचन होएगा। और सूत्र जैसे वो मिस्त्री आया कहता सूत लगा रहे हैं, मैं सूत लगा रहे हैं, बंदा सूत कर देंगे तेन, करवाते हैं ना,
वो धागा, सूत्र मतलब धागा, कहते हैं सूत्र मतलब डोरी। वो डोरी नहीं छोड़ती। आज भी छोड़ी क्या हमारी डोरी? उसने पकड़ी हुई है। आपको लगता है माया आपको छोड़ गई? नहीं, दिमाग से निकाल दो। हाँ, हमारे को पकड़ नहीं सकती है वो जल्दी, जब तक हम गलती ना करें, क्योंकि ब्रह्म विद्या है। इसी जन्म में खुश हो जाओ, अगले का भरोसा नहीं है। कुछ कर लिया तो मिल जाएगा। सूत्राते ना संधि, वो कभी भी नहीं छोड़ेगी, कनेक्शन बना रहेगा। ये याद रखना। हमारी सारी चीज़ों का उसको ईश्वर बताते हैं कि इसको बताना है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं अब वो डोरी तो छोड़ दी, अब जीव कहाँ जाएगा? बेटे को घर से निकाल दिया, बेटा कहता मैं जाऊंगा कहाँ पे? तो लड़की की शादी होती है, वो कहती है तू ससुराल जाओ, कहती ना ससुराल मेरा ना मैका मेरा, मैं जाऊँ कहाँ पे? मेरा घर कौन सा है? चाहिए। वैसे जीव कहता है मैं जाऊं कहाँ? वो कहते हैं जीव माया के अधीन रहेगा या मध्य, बीच में रहना नहीं है। ऐसे ही है, या तो बच्चा लड़की माँ के घर में रहे या संसार में रहे शादी करा के, बीच में असने ची नहीं। या तो ब्याह करा या फिर साढ़े को बैठा रहे। दो ऑप्शन है, कल्ले नहीं रहना। बड़े बच्चे आजकल माँ बाप के पास रहते हैं या प्रपंच करते हैं। हम संसार को शास्त्रीय भाषा में प्रपंच करना कहते हैं। प्रपंच की रचना ये, घर बनाओ प्रपंच, कपड़े लाओ प्रपंच, पैसे कमाओ प्रपंच, खाओ प्रपंच, आगे उत्पत्ति करो प्रपंच दी। शरीर प्रपंच से बनता है। शरीरों की उत्पत्ति करते हो तो प्रपंच की उत्पत्ति कर रहे हो, किसकी कर रहे हो आप? जीव की कर नहीं रहे, देवता की कर नहीं रहे, परमेश्वर की कर नहीं रहे। प्रपंच की उत्पत्ति है, जो बच्चा पैदा, बॉडी पैदा होती है, वही 5 तत्वों से बना हुआ है। तो कहते हैं जीव जो है या तो माया के अधीन रहेगा, माया यानी माँ के अधीन रहेगा, या प्रपंच के अधीन रहेगा। मध्य असने ची, बीच में नहीं रहना। मुझे किसी ने कहा, मेरे को जाने वाले बाबा जी थे, वो कहते हैं शादी करनी तो लड़की है, संन्यास लेना तो कैंची है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना। कहते ये जिंदगी का सूल नहीं है। मेरे मगरी पै गए, बिठा लिया, तू इधर आ, बड़ा जलंधरी नाथ, तू बड़ा चौधरी बनना है। वो बड़े खतर कड़क सीगे सन्यासी, वो कड़क योगी राज जी। वो मैनू कहते, मेरे को आज तक उनकी बात याद है, जब उनका 10वां ये बात बताई थी। कहते काका ये तरीका तेरा गलत है। ठीक है, प्यार सीगा। फिर मैं कहा गुरु जी ठीक है, मैं 6 महीने दो, मैं थोड़े को आऊँगा। उन्होंने लगी उम्मीद मैं चलेगा जादूगढ़ी। वो मैंने मिले 3 साल बाद, वो झूठे इधर आ, तू कहता मैं थोड़े को आऊँगा, तू धोखा दे गया। मैं कहा जीव है धोखेबाज जी, सच्चाई बोल रहा हूँ। उनकी इस बात ने मेरे को हिला दिया था। मुझे इतना था पड़ा कि ये पक्के सन्यासी हैं, कड़क हैं, और बात सच्ची करते हैं। कहते एक तरफ हो जा, ऐसे संसार में नहीं रह सकते। अब आज मुझे सूत्र समझ आ रहा है, जीव माया से अधीन होए मध्य असने छी, या परमेश्वर के हो जाओ। अब आपको मैं बताता हूं, या तो आप संसार करो, या आप वो देवता सुख फलों में रहो, या दूसरे छोड़ दो, कुछ मत करो, जो दुनिया चला रही चला लो, या शादी कर लो, नहीं तो परमेश्वर के हो जाओ। तीसरा रास्ता है। हाँ, पिता नहीं, पति, पति, माता पिता या प्रपंच पति। हाँ हाँ, नहीं लगेगा। नहीं, ये ऑप्शन दुनिया जीव के लिए नहीं है जब तक उसे ज्ञान नहीं होता। ये सूत्र अभी सृष्टि की रचना चल रही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? जब तक सृष्टि के अंदर रहोगे 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है परमेश्वर का स्वरूप। अभी सृष्टि की रचना हो रही है, तो सृष्टि की रचना के दौरान 2 ऑप्शन है। अब प्रोसेस लाइन में, टाइम लाइन पे चलना है आपने, टाइम लाइन के हिसाब से लो। अभी ये सृष्टि की रचना हो रही है, सृष्टि की रचना के ऑप्शन नहीं है, आपके लिए 2 ऑप्शन है। लेकिन आपको ये भी, जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान होगा ना, तो तीसरा ऑप्शन तब खुलेगा। नहीं तो आत्महत्या तो ऑप्शन है ही है। हाँ, मेंटल आगा गले लाड़ लो, काला कपड़ा पाओ, काम खत्म करो। तीसरा ऑप्शन ब्रह्म विद्या के बाद है।
इस टाइमलाइन में नहीं है। ये भी आपको सृष्टि के अंदर लाया जा रहा है। हाँ, लाया जा रहा, अभी लाया जा रहा, लेकर आना है। तो यहां पर दो ही ऑप्शन है अभी सृष्टि के अंदर। हाँ, अब जब ज्ञान होगा ब्रह्म विद्या का, तब तीसरी ऑप्शन आएगी। ओ क्या होता है, ईश्वर का अनुसरण लेंगे हम, ईश्वर के अधीन हो जाएंगे, एथ अधीन हो जाए। यहाँ क्या, मायाधीन, प्रपंच अधीन या परमेश्वर के अधीन। एथ अधीन हो जाए तो नहीं मतलब शब्द क्या, अनुसरण का मतलब एथ अधीन हो जाए। आ ही जाओ, अब सूत्र आ गया, माया के अधीन हो जाओ, प्रपंच के अधीन हो जाओ, ईश्वर के अधीन हो जाओ। लेकिन ये तीसरी ऑप्शन सिर्फ ब्रह्म विद्या वालों के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। इतने बड़े सृष्टि के लिए ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन हमारे लिए है जिन्होंने ये सूत्र पाठ पढ़ा है। शब्द क्या सेम है, एथ अधीन हो जे। यहां भी अधीन है, माया के अधीन है, या प्रपंच के अधीन हो जाओ, या हमारे लिए क्या है, ईश्वर के, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमारे लिए तीसरा ऑप्शन है। दुनिया वालों के लिए, जिनको ज्ञान नहीं है ब्रह्म विद्या का, उनके लिए दो ही ऑप्शन है। बीच में नहीं रह सकते आप, मध्य असनिचना बीच में नहीं रह सकते आप। उनके लिए है, हमारे लिए है परमेश्वर अधीन होना। जब परमेश्वर अधीन हो गए तो फिर तो मौजा ही मौजा ने। पर अभी पति के अधीन है, बच्चों के अधीन है। चलिए आगे। अब आगे कहते हैं वो कि अब क्या आगे प्रक्रिया, क्या माया छोड़ गई, अब आगे क्या जीव के साथ हश्र क्या उसका, अब बाद में करते हैं, पहले ये वीडियो।